एक बार की बात है, जंगल में एक प्यारा सा बेबी जिराफ रहता था। उसका नाम गब्बू था। गब्बू का जन्म बहुत ही मजेदार था। जब वह पैदा हुआ तो उसके पैर इतने लंबे थे कि वह चलने की कोशिश में ही बार बार गिर जाता था। उसकी माँ, जिसे सब प्यार से जूजू बुलाते थे, गब्बू को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसकी देखभाल करती थी। गब्बू दिन ब दिन बड़ा हो रहा था और उसके पैर और गर्दन और भी लंबे हो रहे थे। उसकी लंबाई के कारण वह बाकी जानवरों से अलग दिखता था। कभी कभी गब्बू को लगता था कि उसकी लंबाई एक परेशानी है, क्योंकि जब भी वह दौड़ता या कूदता, वह किसी न किसी चीज से टकरा जाता था। लेकिन जूजू उसे समझाती थी कि उसकी लंबाई एक वरदान है और उसे गर्व होना चाहिए। एक दिन गब्बू अपनी मम्मी के साथ जंगल में घूमने निकला। चलते चलते उसकी नाक एक बड़े पेड़ से टकरा गई। गब्बू ने सोचा, अरे वाह, यह पेड़ कितना बड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह। उसने सोचा क्यों न पेड़ के पत्ते खाकर देखें। उसने अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाई और पत्तों को खाने की कोशिश की। पत्ते बहुत स्वादिष्ट थे और गब्बू को बहुत मजा आया। लेकिन तभी एक बंदर ने उसकी पूंछ खींच ली। गब्बू चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि बंदर जोर जोर से हंस रहा था। गब्बू ने भी मुस्कुरा दिया। बंदर का नाम टिंकू था। टिंकू बहुत शरारती और मजेदार था। वह हमेशा किसी न किसी की पूंछ खींचकर मजाक करता रहता था। गब्बू ने टिंकू से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? टिंकू बोला, तुम्हें इतना लंबा देखकर मुझे लगा कि तुम आकाश तक पहुंच सकते हो। गब्बू हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बेबी जिराफ हूँ। टिंकू ने फिर गब्बू से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? गब्बू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों दोस्त बन गए और साथ साथ खेलने लगे। टिंकू ने गब्बू को पेड़ों पर चढ़ने का तरीका सिखाया और गब्बू ने टिंकू को ऊंचाई से पत्ते खाने का तरीका बताया। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। सभी जानवर उत्साहित थे और तैयारियों में लगे हुए थे। गब्बू और टिंकू भी त्योहार में भाग लेना चाहते थे। गब्बू ने अपनी मम्मी जूजू से पूछा, मम्मी, क्या मैं और टिंकू त्योहार में जा सकते हैं? जूजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम सुरक्षित रहो। त्योहार के दिन गब्बू और टिंकू ने अपने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और त्योहार में शामिल होने के लिए निकल पड़े। वहाँ पर हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, स्वादिष्ट खाना और मजेदार खेल थे। गब्बू और टिंकू ने साथ मिलकर बहुत सारे खेल खेले और कई सारे इनाम जीते। एक खेल में गब्बू ने अपनी लंबी गर्दन का फायदा उठाकर सबसे ऊंची शाखा से फल तोड़ा और इनाम जीता। सबने उसकी तारीफ की और गब्बू को बहुत खुशी हुई। टिंकू ने भी अपने चपलता और तेजी से कई सारे खेलों में जीत हासिल की। दोनों दोस्तों ने मिलकर बहुत मजे किए। त्योहार के बाद गब्बू और टिंकू ने सोचा कि वे अपने दोस्तों को भी अपनी मजेदार अनुभवों के बारे में बताएंगे। गब्बू ने अपनी लंबाई के बारे में गर्व महसूस किया और उसे समझ में आया कि उसकी लंबाई उसकी ताकत है। उसने टिंकू से कहा, दोस्त, तुम्हारी शरारतों और हमारे साथ खेलने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने तुमसे सीखा है कि कैसे अपनी विशेषताएं को गर्व से अपनाना चाहिए। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। वाव!